ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक किरण जो अपने प्रकाश से उन्हें जीवन देती है, सोए हुए मन में ऊर्जा भरती है। सीते, आप मेरे वही सूर्य हैं, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि सीता के प्रति मेरा प्रेम, हमारा प्रेम और समर्पण अटूट है ब्रह्मदेव, तो सीता की ये प्रतिमा जो मेरे लिए जीवंत है, संसार के लिए भी उसे प्राणवान कर दीजिए ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ वन देवी, कुछ चिंतित लग रही हैं आप। मन विचलित था तो सोचा ऋषि भारद्वाज से मिल लो, किंतु गुरु माँ वो ना तो अपने कुटीर में है और ना ही ध्यान क्षेत्र में। ऋषि भारद्वाज अपने आश्रम में है, ब्रह्मदेव जयंती की सज्जा का अवलोकन कर रहे हैं। वो हर वर्ष भव्य पूजा करते हैं ब्रह्मांड के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए। अभी कुछ समय में लौट आएंगे। यदि ऐसा है तो गुरु माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके उनका मंदिर स्वच्छ कर देती हूँ। किसी कार्य में व्यस्त रहूंगी तो मन भी विचलित नहीं होगा। क्यों नहीं पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा के दीप से पूरा आश्रम जगमगाएगा। आपने आपके सामर्थ्य का प्रमाण तो दे दिया, अब बारी है ज्ञान का प्रमाण देने की। बड़े हट्टी हैं आप यक्षराज, देते हैं अब अपने ज्ञान का प्रमाण। पूछिए, क्या पूछना है? तो मेरा पहला प्रश्न, वो कौन सी अनमोल वस्तु है जो व्यक्ति दूसरे को दे भी सकता है और देने के पश्चात वो वस्तु उसके पास रह भी जाती है? प्रेम। प्रेम बांटने से घटता नहीं है, कभी कभी दुगना लौट कर भी आता है। अति उत्तम। अब दूसरा प्रश्न, साहसी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य कौन सा होता है? कर्म करना या कर्म से बचना? कभी कभी पग पीछे धरने से अधिक साहसी कुछ नहीं होता। कई परिस्थितियों में हमें अपने अभिमान का बलिदान देना होता है, कर्म करने से बचना पड़ता है, जैसे श्री राम ने किया था। यदि वो चाहते तो एक ही बार में रावण को हरा माता सीता को ले आते, किंतु उन्होंने अभिमान का नहीं धर्म का पथ चुना। अद्भुत। अब अंतिम तीसरा प्रश्न, वहाँ हम अश्व को अकेला छोड़कर आए हैं और यहाँ आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे। अब तो प्रतिशोध के साथ साथ क्रोध की ज्वाला भी धधक रही है मेरे मन में। हम निर्णय तुम नहीं, मैं लूंगा शास्त्र मुख, मैं। इतने वर्षों में कुछ भी नहीं कर पाया वो शास्त्र मुख रावण, और तो और अपने ही पुत्रों के प्राण लील गया। जो स्वयं सफल ना हो सका वो मुझे क्या निर्देश देगा? शीघ्र पूछिए ना, हमारे पास अधिक समय नहीं है। हाँ हाँ, इतनी शीघ्रता क्यों है? कुमारो, तनिक थोड़ा धैर्य तो रखो। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न, बताइए, दुख, कष्ट, पीड़ा व्यक्ति को क्यों होती है? उसके पीछे कोई उद्देश्य है या केवल नियति? जिस प्रकार अग्नि इस बाती को जलाती है,
किंतु इतना कष्ट सहने के बाद भी भाती अग्नि का साथ नहीं छोड़ती। उसी प्रकार श्रद्धा हृदय को पीड़ा तो दे सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम श्रद्धा का ही त्याग कर दो। पीड़ा, ये पीड़ा ही तो है जो आत्मा को ज्ञान का प्रकाश देती है। पीड़ा हमारे जीवन को साकार करती है। पीड़ा हमारे चरित्र को आकार देती है। कठिनाइयाँ और संघर्ष हमारे शिक्षक हैं। पीड़ा व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाती स्वयं जलकर अंधेरे कक्ष को जगमग करती है। प्रणाम अग्निदेव, इंद्रदेव, बृहस्पति देव, कुबेर देव, विश्वकर्मा देव, सूर्य देव, वरुण देव, प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आप दोनों अपनी परीक्षा में निपुण हुए और यह सिद्ध कर दिया कि आप दोनों केवल बल में ही नहीं अपितु बुद्धि से भी धनी हैं। हमें देखना चाहते थे कि आप ये दुर्लभ स्वर्ण कमल पाने योग्य हैं भी या नहीं। अरे फिर तो ये प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए था यक्ष राज कुबेर जी को। हम उसी क्षण उत्तर दे देते। हमारा इतना समय तो व्यर्थ ना होता। जानते हैं कितना दायित्व है हमारे कंधों पर। तो अब हमें अपने भूल की भरपाई करनी होगी। हम आपके बल और बुद्धि दोनों से अति प्रसन्न हैं। उपहार और आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिव्य अस्त्र स्वीकार कीजिए। आपको शीघ्र ही इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आप दोनों जब चाहे इन अस्त्रों का आवाहन कर सकते हैं। मेरी ओर से मेघस्त्र और जलस्त्र स्वीकार करें। मेरी ओर से ये आयुधास्त्र स्वीकार कीजिए। और मैं देवराज इंद्र तुम्हें अग्नि भेदास्त्र प्रदान करता हूं। और ये यमदेव का खड्ग मैं प्रदान करता हूं। धन्यवाद देवतागण। हम आप सबको वचन देते हैं कि हम इन दिव्यास्त्रों का सदुपयोग ही करेंगे। और अब मेरी ओर से यह स्वर्ण कमल स्वीकार करें। धन्यवाद कुबेर देव। भैया, माता कितनी प्रसन्न होगी ना ये सुनकर कि हमने इतने सारे दिव्य अस्त्र पा लिए। अरे शत्रुघ्न महाराज तो यहीं खड़े। अब इनसे युद्ध करने के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। किंतु ये माला थामकर कैसे लड़ेंगे? धीरे बोलो। देखो, हम ही देख नहीं पा रहे। दृष्टिहीन सैनिक? यदि दृष्टिहीन होते तो सेना का भाग कैसे बनते? अभी पता करता हूँ।
हम तो अदृश्य हो गए। ये शक्ति किस देवता ने दे दी हमें? अयोध्या के सैनिकों को कायरता शोभा नहीं देती। माया का प्रयोग कर रहे हैं वो। अधिक देर तक नहीं बचेंगे वो। खोजिए उन्हें, यहीं कहीं छुपे होंगे वो। शीघ्र निकलते हैं यहाँ से। कौन है? कौन है? रक्षा कीजिए। कुश, भ्राता लव? नहीं कुश, हम ही हैं सोमकरण। सच में? किंतु आप है कहाँ? हम तुम्हारे सामने हैं। ये रे, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये कैसी माया? अरे सब बताएंगे, सब बताएंगे। किंतु अभी तुम अपना हाथ आगे करो और ये माला पकड़ो। बहुत भारी है, मैं थक गया हूँ। अरे सोमकर्ण, तुम तो अदृश्य हो गए। और तुम दिखाई देने लगे, ये कैसे हुआ? अर्थात ये कोई दिव्य शक्ति नहीं, इस दिव्य स्वर्ण कमल की माया है। अरे लाओ लाओ सोमकर्ण, बस अब हो गया। अब मेरी थकान दूर हो गई। अब तुम हमें स्वयं अश्वत्थ तक पहुंचाओगे। बस बहुत हुई प्रतीक्षा। मैं कोई पहरेदार नहीं हूं। मैं अभी इस अश्व को मारकर अश्वमेध का अंत कर दूंगा और असुरों के सर से धर्म की तलवार सदा के लिए हटा दूंगा। शीघ्र चलते हैं, अश्व हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। हाँ ठीक है भैया, चलिए चलते हैं। हम ये माला अश्व को पहना देंगे, किंतु माता को नहीं देंगे। यदि माता दृश्य हो गई तो? यदि वो मेरी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल हो गई तो मैं विचलित हो जाऊंगा। श्री राम, श्री राम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
सीते, देवी सीता, प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। देवी, ये क्या? आपने तो इस स्थान की काया ही पलट दी। आपको कोटि कोटि आभार। मन की चिंता मिटाने के लिए तन को भक्ति में व्यस्त कर लिया। कैसी चिंता देवी? लवकुश की? उनकी सुरक्षा का वचन तो स्वयं तमसा माता ने दे दिया है, परंतु श्री राम, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऋषिवर कि श्री राम विचलित है। देवी, आप दोनों दो शरीर एक प्राण हैं। एक दूसरे की मनोदशा बिना मिले, बिना देखे ही अनुभव कर लेते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, भोर खत्म होने से पहले रात्रि का अंधकार सबसे अधिक होता है। वैसे ही शुभ समय आने से पहले चिंताएं मन को घेर लेती हैं। और अब तो सभी चिंता के दूर होने का समय है। ये लीजिए ब्रह्मदेव का प्रसाद, इसे ग्रहण कीजिए। देवी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सृष्टि बनाने वाले आपकी समस्त चिंता का नाश अवश्य करेंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवाय ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीते, राम। ब्रह्मदेव, तुम्हारा तप, मर्यादा धर्म को संसार में फैलाने की ललक अद्भुत। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में देवी सीता ने भी पूरा साथ दिया है। इसलिए मैंने इस सीता के पुतले को इतने प्राण दिए हैं, ये अश्व के लौटने और यज्ञ उत्पन्न विधि के संपूर्ण होने तक मंत्रोजाप कर सके। अभी अश्वमेध यज्ञ देवताओं को भी सहर्ष स्वीकार होगा और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम। यज्ञ का अभिमंत्रण अश्व को आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो। धन्यवाद ब्रह्मदेव। राम की हार और तुम्हारे नाश का समय आ गया अश्व। मूर्खाधिपति प्रबंधासुर, इतना भी नहीं जानते कि अश्वमेध का अश्व देवताओं की सुरक्षा में होता है। असुरों का संहार देवताओं और मनुष्यों के सामर्थ्य से नहीं, असुरों की मूर्खता से ही हो जाएगा। कुछ बोलते रहो कुछ, अन्यथा समझ नहीं आएगा कि तुम साथ हो कि पीछे छूट गए।
ऋषि कुमारों, मधुरापुरी, नरेश, शत्रुघ्न, आप सच हो जाओ। इनसे युद्ध करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं यहां यज्ञ का अश्व लेने आया हूं। चुपचाप उसे मुझे सौंप दो। वचन देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बड़े दयालु हैं श्री राम, क्षमा कर देंगे तुम्हें। सोम करें, माला संभालो। तो जानते हैं ना वो कौन है? वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है, केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए। आप दोनों जो कर रहे हैं वो अनुचित है। मेरी विनती सुनिए और समय रहते अपनी भूल सुधार लीजिए। यज्ञ के अश्व को रोकना पाप ही नहीं, अपराध भी है। हम बालक अवश्य हैं, किंतु अबोध नहीं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं राजानुज, किंतु अभी ये अश्व हमने पकड़ा है तो उपाय केवल एक ही है, युद्ध। नीति शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपनी शक्ति, वास्तविकता से अधिक और दूसरों का प्रेम अपेक्षा से कम ही लगता है। यही भेद आप दोनों के साहस में छलक रहा है। अपनी शक्ति के अनेकों प्रमाण दे चुके हैं हम असुरों के विरुद्ध। मिथिला की प्रतियोगिता में पूरे संसार में अपने बल का डंका बजवा चुके हैं हम। और रही बात दूसरों की प्रेम की, तो हमें आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं है। यदि आप युद्ध से पहले हमें सुप्रभात कह देंगे तब भी हमारी आंखें भर आएंगी। देखिए, मेरे पास पूरी सेना है और आप दोनों बिल्कुल अकेले हैं। युद्ध शास्त्र कहता है कि सेना के सामने युद्ध करने का साहस तो महारथी को भी नहीं करना चाहिए। जैसे सर्पों के टोले में नागराज महाबली होकर भी नहीं जाता। नागराज भले ही ना जाए, गरुड़ या नेवले अकेले जाते हैं सर्पों की टोली में। स्वयं को क्या समझते हो? गरुड़ या नेवला? काल बेलिया जो सर्पों को अपनी बीन पर नचाते हैं। शस्त्र भी उठाएंगे या अयोध्या में केवल वाक युद्ध की प्रथा है? हम वो शत्रु नहीं जो आपकी निरर्थक बातों से ही मर जाए। आप दोनों शत्रु नहीं, अपराधी हैं। अयोध्या के अश्व का हरण कर पाप किया है आप दोनों ने। धन्यवाद मित्र सोमकर्ण। अश्व को रोकना अपराध नहीं, चुनौती है जो हमने स्वीकारी है। कुश
आपका शत्रु स्वयं चुनौती बन यहाँ वहाँ घूम रहा है। हमने आपकी चुनौती स्वीकार कर कोई पाप किया है? चुनौती राजाओं के लिए है, ऋषियों के लिए नहीं। क्या बताएंगे आप? कहां के राजा हैं आप? राजा ना होकर अश्व को रोकना अपराध की श्रेणी में ही आता है। ऐसा तो कोई नहीं लिखा है। लिखा नहीं है, किंतु असत्य भी नहीं है। ये हमारे राजा है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता अवसरा ने इनका राज्याभिषेक किया है। बताओ कहां के राजा हैं ये दोनों? कुछ अंतर पर एक गांव है जहाँ की प्रजा विचित्र रोग से ग्रसित है। उस गांव की प्रजा की रक्षा करने का संकल्प किया तो उसी क्षण मेरे भ्राताश्री ने लव भैया का राज्याभिषेक और कुश का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। राजा नच, युद्ध में असावधान होना सबसे बड़ा अपराध है। सैनिकों, महाराज ने किसी का भी रक्त बहाने से निषेध किया है। स्मरण रहे, इन ऋषि कुमारों को केवल हमें बंदी बनाना है। वन देवी, नियति मोड़ ले रही है। आपके दोनों पुत्र अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकलने वाले हैं। मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके दोनों पुत्र एक पूरी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। सेना? हे महादेव, ये कैसा संकट है ऋषिवर, जिनके पिता अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उपस्थित ना हो, अब उनकी रक्षा कौन करेगा? और वो माता कितनी दुर्भाग्यशाली है जो अपने पुत्रों की सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकती। ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा ना कि इस संकट से पार पा सके, मैं अपने पुत्रों की रक्षा कर सकूं। बताइए गुरुवर। सावधान ऋषि कुमारों, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अब अस्त्र उठाने से पहले ना वाद होगा ना विचार। यदि अब भी ये नहीं रुके तो मुझे इन पर प्रहार करना ही होगा। मेरा पहला धर्म अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। सैनिकों, जाओ और पकड़ लाओ इन्हें। दिव्यास्त्र।
संपूर्ण संसार में मर्यादा धर्म का प्रचार हो रहा है और आप दोनों धर्म स्थापना के मार्ग में अवरोध बनकर पाप कर रहे हैं। सुन रहे हैं भैया, राज अनिल शत्रुघ्न मर्यादा धर्म की बात कर रहे हैं। इस राज्य की प्रजा को स्त्री के सुखों का, सुरक्षा का, सौभाग्य का बलिदान मांगकर संतोष दिया जाता है। वहाँ कैसा राजधर्म? आप दोनों का क्या संबंध है अयोध्या की महारानी से? संबंध है भक्ति और भाव का संबंध। हमने राम कथा पढ़ी है, श्री राम और माता सीता की पूजा की है। और यदि हमारी माता के बाद कोई है जिसमें हमें ममता दिखती है तो वो माता सीता है। क्या रक्त के संबंध से श्रद्धा का संबंध अधिक महान नहीं होता? सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। धन्य है आप भाभी मां, श्री राम से दूर रहकर अपनी पहचान को गुप्त रखकर भी इन बालकों को श्री राम की परछाई बनाया आपने। स्पष्ट है ये दिव्य बालक और कोई नहीं, आपके और भैया के ही पुत्र हैं। वेदों में कुछ ऐसे मंत्रों का विवरण है जिनका पाठ करने से स्वयं देवताओं को रक्षा करने के लिए बुलाया जा सकता है। आप उनका पाठ आरंभ करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। मैं आपको वो वेद मंत्र बताती हूँ वन देवी। आपकी शक्ति अपरंपार है। श्री राम के अयान का महत्वपूर्ण भाग रहे हैं आप, और आप मेरे पुत्रों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भैया। हनुमान का कोई समाचार आया? पवन पुत्र हनुमान पधार रहे हैं। जय जय पवन पुत्र हनुमान। प्रणाम प्रभु। मैंने पूरे त्रिवेणी क्षेत्र को छान लिया है, किंतु प्रभु मुझे अश्व कहीं नहीं मिला। ने भी अपना पथ बदल लिया है। प्रभु मुझे लगता है वो किसी युद्ध में उलझ गए हैं। महाराज, हमें तुरंत सेना भेजनी चाहिए। भरत भैया, अभी पूरी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं। जाओ हनुमान, किंतु स्मरण रहे युद्ध में कोई अनावश्यक रक्तपात ना हो।
जय श्री राम। मुझे इन्हें सम्मोहन अस्त्र से बेसुध करना होगा। नागस्त्र। अपनी कुंडली में इन्हें बांध लीजिए नाग देवता, और कोई हानि नहीं पहुंचाए। सुनो, तुम इन सैनिकों को संभालो, मैं इस अस्त्र का उत्तर देता हूँ। गरुड़ास्त्र। गरुड़देव, हमारी रक्षा कीजिए। सैनिक, मेरे अस्त्र से बचकर तो दिखाओ। अरे संभाल कर, सैनिक आगे तो देखो। लगता है ये वरुणास्त्र चला रहे हैं। वरुण देव, अपनी कुंडली में इन बालकों को बांध लीजिए। असंभव। वरुण देव इनके पक्ष में क्यों है?
इस मनमोहन अस्त्र का प्रयोग कैसे किया जाता है राजा शत्रुघ्न जी? इस पराजय ने जितना संतोष मुझे दिया है,